नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी एफएसओ यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 28 मार्च से, यानी कि कल से शुरू हो गया था और अंतिम तिथि इसकी है 27 अप्रैल 2025। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन काफी पहले एमपीपीएससी की वेबसाइट पर आ चुका था, जानकारी थी आप लोगों को, और इसका एग्जाम जो है वो दिसंबर 2025 में शेड्यूल्ड दिख रहा है। अब ये दिसंबर 2025 में ही होगा या फिर एक दो महीने आगे पीछे होगा, ये अभी फिलहाल नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके आवेदन भरने शुरू हो चुके हैं। अब कौन कौन से लोग हैं जो इसके आवेदन कर सकते हैं, हम पूरी बात करेंगे। 5 से 7 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करके इस जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो इसके बारे में बता दें कि ये एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। ठीक है, अधिकारी लेवल की, क्योंकि एमपीपीएससी जो भी एग्जाम कराते हैं उनमें से अधिकांशतः मोस्टली जो पोस्ट होती है वो गजेटेड पोस्ट होती है। ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। ए वाली गजेटेड है या नहीं है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, अधिकारी वाली पोस्ट है। वन ऑफ दी हाईएस्ट पे स्केल जॉब है मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब है। तो जो लोग भी स्पेशल क्वालिफिकेशंस रखते हैं वो इस नोटिफिकेशन को पढ़ करके इसका फॉर्म अप्लाई करें, लेकिन हर एक सामान्य व्यक्ति इसका फॉर्म नहीं भर सकता है, कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए हैं। अब वो क्या चाहिए है वो एक बार देखते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आपको जानकारी दे दें कि मैंने नोटिफिकेशन के कुछ कटआउट यहां पर लगाए हुए हैं। आप चाहें तो एमपीपीएससी की वेबसाइट पर 42वें क्रमांक में इस पोस्ट को देख सकते हैं, आवेदन वाले पॉइंट पे, वहां सर आप आवेदन भी कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर के, और इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इसकी फॉर्म फिलिंग अभी से शुरू हुई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है, आवेदन शुरू 28 मार्च से, यानी कि अभी कल से ही इसके आवेदन शुरू हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले पोस्ट बता दूं दोस्तों, पोस्टें कितनी हैं। पोस्टें तो टोटल जो दोस्तों पोस्टें आई हैं 120 है, और एक काफी ठीक नंबर है क्योंकि ऐसे पद बहुत कम आते हैं। 120 पोस्टें आई हैं, और अच्छी बात है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक पेपर है और इंटरव्यू है। ठीक है, अभी आपको मैं इसके चरण बता दूंगा, ठीक है, ताकि मैं भी एक बार देख लूं। आप पहले जान लेते हैं पोस्ट कितनी है। 120 टोटल पोस्ट हैं, जिनमें से कुछ अभी आपको पता होगा एमपी में ओबीसी वाला और 8713 वाला जो ये फॉर्मूला चल रहा है, इसकी वजह से कुछ पोस्टें काल्पनिक रूप में रखी गई हैं। तो फिलहाल 106 पोस्टें ओपन है और 14 अभी प्रावधानिक कंडीशन में है, यदि आती हैं तो वो ऐड होके आएंगी। यूआर की फिलहाल 28 पोस्टें हैं, यदि बढ़ेगा तो 14 और बढ़ जाएंगी। एससी की 16, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा है, रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देना। महिला अभ्यर्थियों के लिए अप्रोक्सीमेटली यहां पर देखा जाए तो 10% के साथ 10% क्या है, तो पूरी 10 और 10 20, लगभग इसमें 20% की समथिंग संख्या जो है रिजर्व करी गई है। ओवरऑल में तो ज्यादा ही हो जाएंगी। तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन अलग से किया गया है, आप देख सकते हैं। ओपन सीटें आप देख सकते हैं कितनी है और कितनी नहीं है। अब हम दोस्तों बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चों को डाउट है वो है इस चीज का कि फॉर्म कौन भर पाएगा। देखो, तो फॉर्म के लिए यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन, जो स्नातक वाले बच्चे हैं जिनने क्या बोलते हैं 3 साल वाला जो अपना डिग्री है वो किया हुआ है, या 4 साल वाला डिग्री किया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। पीजी वाले कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर स्नातकोत्तर किया है, या पीएचडी वाले, तीनों लोग भर सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है, सिर्फ वही लोग, हर व्यक्ति बीए वाला कोई आर्ट से किए है तो वो नहीं भर पाएगा। ठीक है, स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या है इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, मैं एक एक शब्द को पढ़ा देता हूं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, पहला पॉइंट है खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी, या एक पॉइंट हो गया, या डेयरी का मतलब दूध दही वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, जैव प्रौद्योगिकी या तेल ऑयल टेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान, कौन सा, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, पशु चिकित्सा विज्ञान यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा हुआ, ठीक है, जैव रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ, सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ा हुआ, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, या मेडिसिन दवाइयों से या फार्मेसी से जुड़ा हुआ होगा, मेडिसिन जहां तक कि मैं मानता हूं। ठीक है, स्नातक स्नातकोत्तर, या तो स्नातक होना चाहिए इसमें यानी कि यूजी होना चाहिए, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी होना चाहिए, या फिर डॉक्टरेट पीएचडी होना चाहिए, इनमें हो, या फिर केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य मान्यता। तो भैया यदि आपका
इस क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन पे, इस स्लैब में आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, तब ही आप फॉर्म भर पाएंगे। मुझे पता है कि ज्यादा लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो हो सकते हैं। पढ़ लो खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, रसायन विज्ञान और मेडिसिन। इनमें आपके पास डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी होना चाहिए, तब फॉर्म भर पाएंगे आप। ठीक है, आपकी जो डेट्स दोस्तों होंगी वो कब से काउंट करी जाएंगी? 1 जनवरी 2025 वाले संदर्भ में आपकी काउंट करी जाएंगी, और 10वीं की मार्कशीट के आधार पर जो भी आपका डेटा होगा, नाम या अंक सूची, वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से देखा जाएगा। अब हम काम की बात करते हैं दोस्तों। जब आप इसका परीक्षा देंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें होने चाहिए या कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें आपकी मानी जाती हैं? खाद्य तकनीकी के अध्ययन के लिए जो विषय हैं उसमें खाद्य इंजीनियरिंग है, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक है, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण है, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक है, खाद्य तकनीक प्रबंधन, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन, प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग। जो भी भाई आपका मैच कर रहा हो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही कृषि विज्ञान के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के जो विषय हैं वो लिखा है कृषि, कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीक, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीकी, खाद्य पोषण आहार विद्या, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर दोस्तों पुष्पों की जो खेती वगैरह करते हैं उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। भाई लोगों ने 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने सब्जेक्ट देख लिया, आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये देख लिया अपन ने, सीट्स देख ली। अब इसकी कई लोगों को जाननी होती है सर सैलरी कितनी मिलेगी, तो मैंने आपको पहले बताया था वन ऑफ दी हाईएस्ट पे लेवल की सैलरी है 36,200 से लेकर के 1,14,800 तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता अन्य। इसकी सैलरी आप मान के चलें सर 60 से लेकर के 70,000 या इससे भी ज्यादा सैलरी 60 to 70 के सैलरी बनकर के आती है, जो कि वन ऑफ दी हाईएस्ट पेइंग जॉब होगी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, विभाग का नाम जो रहेगा वो लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग है। भारत सरकार जनरली इसको हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चलता है। मध्य प्रदेश में जो आएगा ये लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आएगा। पद का नाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, याद रखेंगे। शैक्षणिक अहर्ता दोबारा से बताई गई वही है जो पॉइंट मैं बता चुका हूं, इसमें वही पॉइंट बताए गए हैं कि जो मैं बता चुका हूं कि जैव रसायन विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, उनसे रिलेटेड कोई चीज होना चाहिए या फिर उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट। आयु सीमा बड़ी चीज है जानना दोस्तों, आयु है 21 से लेकर के 40 तक, कम से कम 21 और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपको आयु काउंट करनी है और 2005 वाली स्लैब देखनी है। 2005 वाली में 21 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 2005 वाली में था किसमें था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट लिखा हुआ था ना उन्होंने, नहीं 1 जनवरी 2025 के रिस्पेक्ट में, 2005 जैसी कोई बात नहीं करिए, 1 जनवरी 2025 के रिस्पेक्ट में आपकी आयु 21 साल कंप्लीट हो चुकी हो तब जाकर के आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो 21 से 40 इसकी आयु सीमा है। अब आपके मन में चयन प्रक्रिया क्या है तो पढ़ लो। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ सर जो प्रश्न आएंगे आपके वो ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा क्योंकि ओएमआर वाला है तो ऑफलाइन पेपर है दोस्तों। ठीक है, और एमपीपीएससी सारे पेपर ऑफलाइन ही कराती है। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन में संबंधित समस्त जानकारी परीक्षा योजना तथा, तो भाई जो पेपर है वो सिर्फ आपका 2 ही लेवल का है, मतलब 2 चीजें हैं। आपका एक एग्जाम है, एक आपका पेपर होने वाला है। एग्जाम सिर्फ एक ही है। जितने बच्चों जैसे 120 पोस्टें हैं तो 120 का 3 गुना लगभग 360 बच्चे या फिर जिन बच्चों के बराबर नंबर आएंगे उन बच्चों को अप्रोक्सीमेटली 360 बच्चों को इंटरव्यू देने को मिलेगा। और दोनों का सम्मिलित रूप से जितने नंबर, अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि पेपर कितने नंबर का होने वाला है या इंटरव्यू कितने नंबर का, ये जानकारी मुझे तो नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दिखाई दी। आपको दिखाई दी तो मुझे आप सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम होना है और उसका इंटरव्यू, इन दोनों की मार्क्स को जोड़ करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी और वो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।
तो प्रक्रिया दोस्तों सब जान ली, लेकिन अभी तक आपने एक चीज देखी होगी कि प्रॉपर तरीके से इन्होंने सिलेबस या अन्य चीजों को अभी नहीं बताया है। डाउट में है लोग, फिलहाल बैचेस शुरू किए जा चुके हैं, लोगों ने पढ़ाना चालू कर दिया। अभी केजीएस इसके लिए पढ़ाना तो चालू नहीं कर रहा है, सिर्फ एक सामान्य जानकारी के हिसाब से। अब कुछ बच्चे जो फॉर्म भरना चाहते थे, कई लोग बोल रहे थे सर कि इसके बारे में बता दीजिए, तो आपको बता दिया है। आप फॉर्म अवश्य भर दीजिएगा, यदि आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो फॉर्म भर दीजिएगा। प्रॉपर सब्जेक्ट क्या होंगे या फिर क्या पैटर्न पे एग्जाम होगा, अभी तो ये बताया है कि प्री और मेंस नहीं, प्री और इंटरव्यू, एक एग्जाम और इंटरव्यू बस होगा। लेकिन किस तरीके से होगा, हो सकता है कुछ दूसरा नोटिफिकेशन या कुछ जानकारी आने वाले समय में एमपीपीएससी प्रदान करे, तो उसके आधार पे चीजें हम आपको और बताएंगे। ये सब जानने के बाद केजीएस से कुछ आप चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी आप रिक्वायरमेंट हो तो आप बता सकते हैं। बैच ना हमारे पास फिलहाल है और ना ही ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने वाले फिलहाल अभी हमारे पास शायद टीचर होंगे। कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसे हैं जो मैं पढ़ाता हूं, जैसे कि पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, लेकिन इसका लेवल अलग है, चीजें समझनी पड़ती हैं उस चीज के लिए, उसके बाद हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ अपडेट या जानकारी नहीं है केजीएस के बैच को लेकर के। फिर भी आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या चाहते हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं और फॉर्म अवश्य भर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।